बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कोयटा के बारे में, जहां आईजी ऑफिस चौक पर बारूद से भरी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया। इस धमाके में 11 अफराद शहीद और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 13 अफराद जख्मी हैं, जिनमें 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। बाज जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। कोयटा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपको खबर दे रही हैं, इससे पहले फसादियों का बुज़दिलाना वार कोयटा में जो ऑफिस चौक में बारूद से भरी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया। ईद से पहले फसादियों का बुज़दिलाना वार कोयटा में आईजी ऑफिस चौक में बारूद से भरी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया। धमाके में 11 अफराद शहीद और 13 जख्मी हैं। शहदा में 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। बाज जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। कोयटा के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कोयटा के तमाम अस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। कोयटा सिविल अस्पताल में बड़ी तादाद में जख्मी वहीं पर लाए गए थे। तमाम तर इंतजाम वहां पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। भागते दुश्मन का पलट कर वार। भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों ने एक बार फिर कोयटा के शहदा चौक को खून में नहला दिया। एहलकार एक मुश्तबा गाड़ी को चेक कर रहे थे कि अचानक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ लाशें बिखरे और जख्मियों की सिसकियां दिल दहलाने लगी। धमाका दूर तक सुनाई दिया। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, 2 गाड़ियां भी तबाह हो गईं। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते और इमदादी कारकुन फौरन जाए धमाका पर पहुंचे और जख्मियों और लाशों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया। फसादियों ने चंद साल कबल भी इस मुकाम को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद शहीद हुए। वाक़े के बाद इस चौक का नाम शहदा चौक रख दिया गया। अभी आपको बताएं कि कोयटा शहदा चौक में बम धमाके से शहीद होने वाले 11 अफराद में से 6 की शनाख्त कर ली गई है। 5 की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। शहदा की शनाख्त साजिद अली, लाल खान, फैसल खान, गनी खान, गुलाम शब्बीर और सज्जाद के नामों से हुई है, जबकि सिविल अस्पताल कोयटा में लाए जाने वाले 10 अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ बलोच से। आसिफ, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के सिविल अस्पताल में। आईजी ऑफिस धमाके में 11 जांबाज अफराद में से 8 अफराद की शिनाख्त हो गई है। ताहम एक जो जांबाज है उनमें 5-6 के करीब सिक्योरिटी एहलकार है, वो उनकी शिनाख्त हो गई, जबकि एक सिविलियन डॉक्टर है वो टीवी सेंटोरियम का, वो भी इस वाक़े में जांबाज हुआ है। डॉक्टर अब्दुर्रहमान बताया जा रहा है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग जख्मी हुए हैं, जख्मियों की तादाद 13 है। 4 जख्मियों को कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब जो है कुछ जख्मी यहाँ पे सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, उनकी इलाज मुआलजा यहाँ पे जारी है। जख्मियों में गुलाम शबीर, मोहम्मद इसाक, अनवर अली, रहमतुल्लाह, जान मोहम्मद, सफिया और मोहम्मद यासिर, नाइला समेत 13 अफराद जो बहुत शुक्रिया आसिफ बलोच, अपडेट कर रहे थे कोयटा से। इस धमाके के हमलावर कौन थे, कहां से आए, उनका हदफ क्या था, तहकीकात जारी हैं। फसादियों के वार के बाद कोयटा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। वाकई की तहकीकात जारी हैं, जबकि इत्तलात के मुताबिक IGFC मेजर जनरल नदीम अंजुम और DIG बलोचिस्तान अब्दुल रज़ाक चीमा जाए वकुआ पर पहुंचे और शवाहिद का जायजा लिया। फसादियों के बुज़दिलाना वार के बाद कोयटा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सिविल अस्पताल में भी इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। हमलावर कौन थे, कहां से आए, इनका हदफ क्या था, तहकीकात जारी हैं। IGFC मेजर जनरल नदीम अंजुम का जाए धमाका का दौरा, शवाहिद का जायजा लिया। DIG अब्दुल रज़ाक चीमा भी जाए वकुआ पर पहुंचे। उनका कहना है कि धमाका खुदकुश या टाइम डिवाइस के जरिए किया गया। अभी कुछ कहना कबलज वक्त है। टारगेट के बारे में या बाकी चीजों के बारे में क्लियर नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में। खुदकुश के बारे में सर कोई अभी नहीं कह सकते, नहीं अभी नहीं कह सकते। गाड़ी के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, गलती से चल गया तब भी क्या हुआ है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन से की बात है।
उन्होंने शहरियों के तहफ्फुज के लिए सिक्योरिटी पर भरपूर तवज्जो देने का अज़्म जाहिर किया और कहा कि सीसीटीवी कैमरों के जरिए जाए धमाका को चेक किया जा रहा है। गाड़ी के अंदर का कोई पता नहीं चल सकता जब तक हम कैमरा नहीं देखते। आई विटनेस जो बता रहे हैं उनके अकाउंट्स जो है ना वो सही असली नहीं, कभी कंफ्यूजन की बात है। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद ये क्लियर है। दूसरी जानिब बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि धमाका खेज मवाद कार में नस्ब किया गया था। कोयटा में शहदा चौक में होने वाले धमाके में पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद शहीद जबकि 13 जख्मी हो गए। धमाके के करीब आके महकमा तालीम के दफ्तर की दीवार गिर गई। 2 गाड़ियों समेत कई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। धमाके के बाद मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ बुशरा कमर से। बुशरा, अभी तक की ताजा तरीन इत्तलात दीजिएगा। जी, अब से कुछ देर कबल जो है सेक्रेटरी दाखिला अकबर हरीफाल जो है उन्होंने जाए वकुआ का दौरा किया था और उन्होंने जब मीडिया से बात की तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो गाड़ी धमाके में इस्तेमाल की गई वो कराची की गाड़ी थी और कोई जमील रहमान नाम का शख्स है कोरंगी बी एरिया का, जिसके नाम पर ये गाड़ी जो है वो रजिस्टर्ड थी। गाड़ी का नंबर जो है 4377 उन्होंने बताया है और ये बताया है कि 2098 है उसमें इसका आखिरी मरतबा इस गाड़ी को जो है वो इसका टैक्स जो है वो पे किए गए थे। उनका कहना था कि गाड़ी के बारे में तमाम तर जो तफसीलात हैं वो निकाल ली गई हैं और जिस शख्स के नाम पर है, जिसका नाम बताया जा रहा है जमील रहमान, उससे जो है रब्ता करने की कोशिश की जा रही है और उससे रब्ता करने के बाद ही जो है ये मालूम किया जा सकेगा कि ये गाड़ी जो है उस शख्स की गाड़ी यहाँ कोयटा किस तरह से पहुंची और किन लोगों को जो है उसने ये गाड़ी दी थी। अकबर हरीफाल का ये कहना था कि रमजान मुबारक और ईद की वजह से कोयटा में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और उन्हीं सख्त इंतजाम के नतीजे में पुलिस ने जब इस गाड़ी को तेज रफ्तारी से आते हुए देखा, आईजी चौक पर शहदा चौक के करीब आते हुए देखा तो उन्होंने इसका ताकुब किया और जब उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की तो उसी वक्त जो है इस गाड़ी में जोरदार धमाका हो गया। धमाके की नौयत का अंदाजा जो है हम पहले भी आपको आगाह कर चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो आपको इस वक्त जाए वकुआ के मनाजिर दिखाए, चूंकि मैं इस वक्त जाए वकुआ से करीब तरीन पहुंच चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी के जो पार्ट पुर्जे हैं वो तमाम बिखर चुके हैं। ये टायर गाड़ी का पड़ा है, गाड़ी के स्पीकर, गाड़ी के दीगर हिस्से जो हैं वो निकल कर काफी दूर दूर तक पहुंच चुके हैं। जबकि जो चौक है, शहदा चौक है, वहां पर मैं कैमरामैन से कहूंगी कि वो पैन करे और आपको दिखाए कि ये गाड़ी जो है इस वक्त उसकी कितनी बुरी हालत है। बुरी तरह से उसके शीशे टूट चुके हैं, गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जबकि जो राउंड अबाउट है वो भी तबाह हो चुका है। कैमरामैन से मैं कहूंगी कि वो मजीद इस अपने कैमरे को पैन करे और आपको दिखाए कि वो दीवार जो टूटी हुई है ये ही वो दीवार है जो एजुकेशन ऑफिस की दीवार है। इसके एजुकेशन ऑफिस के बैक साइड पर जो है स्कूल भी है, लेकिन आज चूंकि सीएम बलोचिस्तान की जानिब से स्कूलों में आम तातील दी गई थी इस वजह से स्कूल के अंदर तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन जो महकमा तालीम का दफ्तर है वहां पर कुछ लोग मौजूद थे। कैमरामैन आपको दिखाएगा कि इस वक्त जो है कैस्को का अमला भी यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर धमाके से तारें गिर गई थी उनकी रिपेयरिंग का काम जो है वो कर रहा है। साथ ही साथ कैमरामैन आपको ये भी दिखाता चलेगा कि जो धमाका है वो उसकी इतना शदीद था कि यहाँ से गुजरने वाले जो रिक्शा है वो इसकी जद में आया। जो यहाँ पर साइन बोर्ड्स हैं वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। तमाम चीज़ें ताहाल जो हैं इसी तरह बिखरी हुई पड़ी हैं। तमाम हसास इदारे और जो तहकीकाती टीमें हैं वो जाए वकुआ पर इस वक्त भी मौजूद हैं। तमाम सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर शवाहिद जो है वो यहाँ से इकट्ठे कर रहे हैं और इस वक्त भी जो बीडी टीम का अमला है वो इलाके में सर्चिंग का अमल कर रहा है। जो धमाके से गाड़ी के जो पार्ट पुर्जे हैं और जो शख्स गाड़ी के अंदर बैठा था उसके जो जिस्म के अज़ा हैं वो दूर दूर तक फैल चुके हैं। खासतौर पर चूंकि ये स्कूल जो है वो इंतहाई करीब है, स्कूल के अंदर भी जो है तमाम मवाद पहुंच चुका है, उसको भी वहां से इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। ताहाल इस रास्ते को नहीं खोला गया है। जो लोग दफातर के लिए निकले थे उन्हें वापस उनके घरों के लिए भेज दिया गया है, लेकिन जो लोग पहले से दफातर में पहुंच चुके थे उनको फिलहाल दफातर के अंदर ही जो है वो रहने की हिदायत की गई है। उन्हें कहा जा रहा है कि जब तक इलाका क्लियर नहीं कर दिया जाता वो यहाँ से इलाका छोड़कर नहीं जाएंगे। एक एक शख्स को क्लियर करने के बाद जो है और इलाके को क्लियर करने के बाद उन्हें उनके घरों की जाने महफूज मुकामात पर जाने की इजाज़त दी जाएगी। चूंकि आज जुम्मतुल विदा भी है और यौमुल कुद्स की रैली भी जो है वो कोयटा में निकाली जाती है। इसके हवाले से सेक्रेटरी दाखिला का यही कहना था कि ताहाल जो है बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस से जो है इस हवाले से मीटिंग की जा रही है। जी बताइएगा बुशरा कमर, गाड़ी के हवाले से जो अभी तक तफसीलात शनाख्त मालूम हुई है, किस शख्स की ये गाड़ी है और इस बारे में डिटेल्स दीजिएगा दोबारा। जी मैं आपका सवाल सही तरह से सुन नहीं पाई हूँ, आप दोबारा। बुशरा कमर, गाड़ी के हवाले से जो इत्तलात आप तक पहुंची थी और आपने बताया कि मालूम हुआ है किस शख्स की ये गाड़ी थी और इसका टैक्स लास्ट टाइम कब पे किया गया था, तो इसके हवाले से डिटेल्स दोबारा दीजिएगा।
जी सेक्रेटरी दाखिला अकबर हरीफाल ने ये बताया है कि गाड़ी जो है वो कराची की गाड़ी थी, जिसकी नंबर प्लेट 4377 थी और गाड़ी जो है वो कराची कोरंगी बी एरिया के जमील रहमान नामी शख्स की गाड़ी थी। और ये बताया जा रहा है कि 2008 में जो है इस गाड़ी को आखिरी मरतबा रजिस्टर्ड किया गया था, जिसके तमाम तर दस्तावेजात जो हैं वो नेट के जरिए निकाल लिए गए हैं। और उस शख्स से जिसकी गाड़ी जमील रहमान जिसका नाम बताया जा रहा है, उससे भी रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। सेक्रेटरी दाखिला का यही कहना था कि जब उससे मालूम रब्ता हो जाएगा उसके बाद ही ये मालूमात दी जा सकेंगी कि आया उसकी ये गाड़ी जो है वो कराची बी एरिया से कोरंगी से कोयटा किस तरह से पहुंची और किन लोगों के हाथों में उन्होंने ये गाड़ी जो है वो दी थी। बहुत शुक्रिया बुशरा, आपने सारी सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा अपडेट किया। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कोयटा धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया है। उनका कहना है कि फसादियों के बुज़दिलाना हमले दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का अज़्म कमजोर नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से कोयटा में बुज़दिलाना हमले की मजम्मत, गमज़दा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। उनका कहना है कि रमजानुल मुबारक में इंसानों को निशाना बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेट में कायदे ईवान राजा जफरुल हक ने भी कोयटा में धमाकों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन और रहमान मलिक ने भी मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को कटहरे में लाया जाए। सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान अकबर हरीफाल ने शहदा चौक में होने वाले धमाके की जगह का दौरा किया। उनका कहना था कि धमाके की तहकीकात इब्तदाई मरहले में है, जुमे से मुतालिक इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया गया है। अलकुसैली से मुतालिक भी अभी फैसला करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। एक्सीडेंट 8:45 पर यानी 8:45 बजे ये हुआ है और ये कार में एक्सप्लोसिव मटेरियल था जिससे ये इंसिडेंट हुआ और ये हुआ है पुलिस के आईजी ऑफिस के सामने से हुआ है। हमारा इस वक्त तक जो तहकीकात है वो ये बताती है कि शायद पुलिस आईजी ऑफिस या उनसे निकलने वाले किसी को भी टारगेट किया जा रहा था। इस वक्त कैजुअल्टीज़ की तादाद 16 है, जिसमें 4 शहीद पुलिस वाले शहीद हैं, 4 सिविलियन शहीद हैं और 8 जख्मी हैं। इन जख्मियों को सब के सब को ट्रामा सेंटर सिविल अस्पताल। कोयटा में शहदा चौक में होने वाले धमाके में जख्मी पुलिस एहलकार का कहना है कि मामूल की चेकिंग जारी थी कि गाड़ी में धमाका हो गया। उस एहलकार का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। रूटीन के मुताबिक नफली को चेक करने के लिए जो बाहर निकला तकरीबन आधा घंटे पहले की बात है। जो मैं निकला बस सामने चौक से गाड़ी हमारे तरफ आ रहे थे तो हमारे जवान ने रोका, तो जो ही रोका उधर ही उसने ब्लास्ट कर दिया। कितने बंदे जख्मी हुए, कितने शहीद हुए? शहीद तो मेरे ख्याल में 5-6 तो हो गया, क्योंकि चौक पे जो हमारे जवान खड़े थे 5-6 तो हो गए। मेरे हिसाब से तो 5-6 गायब है, बाकी का पता नहीं चले। जो बाकी चौक में जो सिक्योरिटी वाले हैं उसका मुझे पता नहीं। अच्छा, मामूल के मुताबिक आप लोग इधर खड़े होते, कितना नफर मिलता है वैसे? वो तो जर्नल का चौक है, वो सिक्योरिटी सख्त होते हैं, तकरीबन 20-30 बंदे तो होते हैं। ये किधर आईजी चौक पे हुआ है? आईजी चौक पे हुआ है, खास आईजी मेन चौक पे हुआ है। बिल्कुल, ये असल में ये तो आईजी ऑफिस के ऊपर होना था, लेकिन हमारे जवानों की मेहरबानी से, ये तो हमारे जवानों की हिम्मत से उसने रोका है तो उधर ही ब्लास्ट कर दिया। अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि आपके जवानों ने अपनी जानों को कुर्बानी देकर आईजी। बिल्कुल। कोयटा का शहदा चौक चौथी बार दहशतगर्दी का निशाना बना। हसास तरीन इलाके में होने के बावजूद दहशतगर्दी के 4 वाकयात में 55 अफराद शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। शहदा चौक कब और कैसे निशाना बना, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोयटा का शहदा चौक एक बार फिर लहू लहू। शहदा चौक में पहला धमाका 2008 में हुआ, जब एफसी की गाड़ी को निशाना बनाया गया। एक लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हुए। 2011 में डीआईजी ऑपरेशंस के घर पर खुदकुश हमला किया गया, 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए।
2013 में पुलिस लाइंस में SHO महबूब की नमाज जनाजा के दौरान धमाका किया गया। DIG समेत 40 अफराद शहीद हुए। और अब 23 जून 2017 एक बार फिर शोहदा चौक में अमन दुश्मनों ने बेगुनाह इंसानों का लहू गिराया है। शोहदा चौक कोयटा का हसास तरीन इलाका है, जहां एक तरफ IG ऑफिस है और दूसरी तरफ पुलिस लाइंस और 2 रास्ते कैंट को जाते हैं। अब हम पाकिस्तान में बिलखसूस कोयटा में दहशतगर्दी के मुहर्रिकात पर बात करते हैं। पाकिस्तान के असली दुश्मन भारत के जासूस कुलभूषण यादव ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रहम की अपील की है। ISPR ने भारतीय दहशतगर्द का नया एतराफी बयान भी जारी कर दिया है। कुलभूषण यादव ने तकरीबी कार्रवाइयों और मासूम लोगों के कत्लेआम के नेटवर्क की तफसीलात भी बताई हैं। सब जराइम मानकर कुलभूषण ने माफी के लिए दरखास्त दी है। Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I'm and my ally. कुलभूषण यादव की आर्मी चीफ से रहम की अपील। Till the border almost, so that नए वीडियो बयान में दहशतगर्दी, मासूम शहरियों का खून बहाने का एतराफ। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ने अपनी अपील में कहा कि पाकिस्तान को जानी और माली नुकसान पहुंचाया, जिस पर निदामत है। हमदर्दी की बुनियाद पर जान बख्शी जाए। ISPR ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रहम की अपील मुस्तरद कर दें तो कुलभूषण यादव सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन से रहम की अपील कर सकता है, जो उसके पास जान बचाने का आखिरी मौका होगा। ISPR ने कहा कि दुनिया देख ले भारत ने पाकिस्तान में क्या किया है और क्या कर रहा है। कोयटा में शोहदा चौक में धमाके का एक और जख्मी सिविल अस्पताल में दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 12 हो गई है। मजीद भी इस हवाले से आपको तफसीलात देंगे। एक और जख्मी दम तोड़ गया है। शोहदा की तादाद 12 हो गई है। कोयटा शोहदा चौक में होने वाले धमाके में एक और जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गया और अब शोहदा की तादाद 12 हो गई है। अफसोसनाक सानहे में ईद से पहले फसादियों ने कोयटा पर यह वार किया। शोहदा चौक बना चौथी बार निशाना और अब तक 12 अफराद इस पे शहीद हो चुके हैं। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रखिए।